बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे तलबा, आज हम डायरेक्ट इंडायरेक्ट का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। डायरेक्ट इंडायरेक्ट सीखने का आज पहला लेक्चर है और डायरेक्ट इंडायरेक्ट आपके लिए इतने आसान हो जाएंगे कि बस एक वीडियो देखने के बाद आपको अच्छी तरह से डायरेक्ट इंडायरेक्ट आ जाएंगे। इनकी अहमियत इतनी ज़्यादा है कि ये क्लास 6 से लेकर आपके FA, BA, FSC, PMS, CSS के इम्तहानात में आते हैं। इसलिए इनकी अहमियत के पेश नज़र इनको अगर आप इस उम्र में अभी याद कर लेंगे तो ये आपको कभी भी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बेसिक चीज़ें बताऊंगा और बड़े आसान तरीके से जो है वो डायरेक्ट इंडायरेक्ट करवाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं जी। डायरेक्ट फिक्रा क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट फिक्रा वो फिक्रा होता है जिसमें किसी कहने वाले की बात को उसी के अल्फाज में किसी तक पहुंचा दिया जाए तो उसको डायरेक्ट फिक्रा कहेंगे। मसलन आई एम अ टीचर, ये जुमला मैंने बोला है और इसके बारे में कोई दूसरा आपको बताएगा तो वो कहेगा ही सेज या शफकत सेज आई एम अ टीचर। ये जो आई एम अ टीचर, ये मेरा जुमला जिन अल्फाज में मैंने बोला था, इन्हीं अल्फाज में जब कोई दूसरा बंदा आपको बताएगा तो ये डायरेक्ट फिक्रा होगा। तो डायरेक्ट फिक्रे की जो पहचान है वो कुछ इस तरह से हम करते हैं कि ये आपके सामने ही सेज टू मी एक फिक्रा लिखा हुआ है और आई प्ले क्रिकेट ये दूसरा फिक्रा लिखा हुआ है। तो ये जो इन्वर्टेड कामास के अंदर फिक्रा होगा ये डायरेक्ट फिक्रा है, इसको तब्दील करना होता है। तो बच्चों, आज हम दो सेंटेंसेस विच हैव रिपोर्टिंग स्पीच इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस ये सीखेंगे। यानी ये जो इन्वर्टेड कामास से बाहर वाला फिक्रा है ये जब प्रेजेंट में होगा या फ्यूचर में होगा तो डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट में तब्दील करते वक्त कौन सी तब्दीलियां करनी है आज हम ये सीखेंगे। लेकिन डायरेक्ट इंडायरेक्ट करने से पहले आपको प्रोनाउन का इल्म होना चाहिए। इसके बगैर आप डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज नहीं कर सकते। प्रोनाउन क्या होता है? ऐसा लफ्ज जो नाम की जगह इस्तेमाल किया जाए। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैंने अपने नाम की जगह पे लफ्ज इस्तेमाल किया मैं, आई टीच यू। तो आई जो है ये मैंने अपने नाम की जगह इस्तेमाल किया, इसलिए आई प्रोनाउन है। प्रोनाउन तीन तरह के हैं। अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने लिए जो प्रोनाउन इस्तेमाल करूंगा वो है फर्स्ट पर्सनल। तो ये आई वाहद है और वी इसका जमा है। आगे इसकी हालतें हैं। आई की सब्जेक्टिव हालत आई है, माई पोजेसिव हालत है और मी ऑब्जेक्टिव हालत है। इसका जमा है वी आवर अस। आपने बेटा इसको इसी तरह से याद कर लेना है, आई माई मी वी आवर अस। उसके बाद सेकंड पर्सनल ये है जो मेरे सामने जिससे मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आप जो है ये सेकंड पर्सनल होगा। इंग्लिश में यू, योर और यू। तो ये यू, योर उसकी हालत और यू उसकी ऑब्जेक्टिव हालत, ये आपने इसी तरतीब से याद कर लेने हैं। इसके बाद थर्ड पर्सनल हैं ही, हिज, हिम, शी, हर, इट, इट्स, इट, दे, दियर, देम। इनको आप याद कर लीजिएगा। आपको पता होना चाहिए फर्स्ट पर्सनल कौन है, सेकंड पर्सनल कौन है और थर्ड पर्सनल कौन है। जैसे ही ये प्रोनाउन आपके सामने आए आप फौरन बता सकें कि ये फर्स्ट पर्सनल है या सेकंड। तो चलिए वापस फिक्रे की तरफ चलते हैं। डायरेक्ट फिक्रे को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। ये इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला फिक्रा जो है इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये फिक्रा इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला है। तो याद रखें इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला जो फिक्रा है इसमें कोई भी तब्दीली हम नहीं करते। अगर लफ्ज से है, तब्दीली नंबर 1 से है तो चेंजेस इनटू से, यानी से ही रहेगा, से टू ही रहेगा और सेज टू ही रहेगा। तो यानी ये इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले जुमले में हमने कोई भी तब्दीली नहीं करनी। ये हम इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेज टू मी, इस जुमले को हमने वैसे ही लगा दिया। तब्दीली नंबर 2, यूज दैट इन प्लेस ऑफ इन्वर्टेड कामाज। ये जो इन्वर्टेड कामाज ये आपको नजर आ रही है लगे हुए, यहां भी मैंने इसको बनाया हुआ है। तो ये जो इन्वर्टेड कामाज जो है ये खत्म करके आपने दैट लगाना है। तो ये आप देखें हमने
दैट लगाया, ये इन्वर्टेड कामास खत्म कर दिए इस जुमले में और उसकी जगह पे हमने दैट लगा दिया। अब आपने इस फिक्रे में जो डायरेक्ट फिक्रा जिसको आपने तब्दील करना है, इसमें आपने प्रोनाउन ढूंढने हैं। तो मैंने ये इसको रेड भी किया है, अंडरलाइन भी किया है। तो ये आई एक प्रोनाउन है इस जुमले में और यू ये इधर आई है और ये यू है, यानी आई फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन है और यू सेकंड पर्सनल प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन आई फर्स्ट है, तो ये तीसरी तब्दीलियां हैं इससे मुतल्लिका जो हमने अगले फिक्रे में करनी है, यानी सन वाली तब्दीलियां हम इसको बोलते हैं और ये हमने करनी है डायरेक्ट फिक्रे में, यानी उस फिक्रे में जो इन्वर्टेड कामास के अंदर आए इस फिक्रे में। ठीक है जी। तो ये प्रोनाउन आई और यू हमने नोट कर लिया। आई फर्स्ट पर्सन है, ये सब्जेक्ट में बदलेगा। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट, तो फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमने पिछले फिक्रे का देखना है, इस फिक्रे के सब्जेक्ट में बदलना है, इन्वर्टेड कामा से बाहर वाले फिक्रे के सब्जेक्ट में बदलना है। तो इसका सब्जेक्ट है ही, यानी आई बदलेगा ही में। तो ये आई जो है ये ही लग जाएगा इधर आके, ही। उसके बाद ये प्लेस लग जाएगा, और प्लेस इसलिए लगा है क्योंकि आपने प्रेजेंट डेफिनेट मुझसे सीखा है, उसमें ही, शीट और वहां नाम जब लगे तो उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म के साथ SEIS लगता है, यानी इसके टेंस में हमने कोई तब्दीली नहीं की, सिर्फ ही की वजह से यहाँ एस लगा है। ही प्लेज क्रिकेट विद, आगे आपने देखा ये यू प्रोनाउन था, अंडरलाइन किया है, तो ये सेकंड प्रोनाउन है, सेकंड पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड पर्सनल प्रोनाउन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, ये किस में बदलेगा? ऑब्जेक्ट में बदलेगा। तो ऑब्जेक्ट है हमारा मी, यानी यू किस में बदलेगा? मी में। तो ये यू की जगह पे हमने मी लगा दिया। तो ये बेटा चंद तब्दीलियां हैं, ये तीन। जब भी कोई इन्वर्टेड कामा से बाहर वाला फिक्रा प्रेजेंट या फ्यूचर में आएगा तो उसमें सिर्फ ये तीन तब्दीलियां करनी होती हैं। तो ये आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट का आपका पहला लेक्चर मुकम्मल हुआ, लेकिन आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए तो उसके लिए आप ये दो जो है वो सेंटेंसेस आपके सामने हम करेंगे, फिर एंड में मशक देंगे तो वो आप ट्रांसलेट करेंगे इंशाल्लाह। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट कोई भी फिक्रा आए उसको ट्रांसलेट करने, उसको चेंज करने से पहले आप एक कोने में सन लिख लें, 1 2 3 लिख लें, यानी फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट, थर्ड पर्सन नो चेंज। ही सेज टू मी, इधर हमने प्रोनाउन अगले जुमले में हाईलाइट कर लिया, तो वो है आई, इसके अलावा इसमें कोई प्रोनाउन नहीं है। तो ये ही सेज टू मी वैसे ही रहा, इन्वर्टेड कामास की जगह पे क्या लगाना था? दैट। तो इन्वर्टेड कामास की जगह पे दैट लग गया। आई फर्स्ट पर्सन आपको याद है चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है पिछले फिक्रे में ही, तो ये आई विल चेंज इनटू ही आ गया यहाँ। अब ही के साथ आई शेल नहीं लगता, विल लगता है। आई और वी के साथ शेल लगता है, बाकी सबके साथ विल लगता है। ही के साथ विल लग जाएगा, ही विल गो टू मदी। तो ये सारा फिक्रा जो है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया है। एक ये और जुमला आपके लिए किया गया है, अली सेज टू हर, इन्वर्टेड कामास ओपन, आई एम वर्किंग इन योर फैक्ट्री विद देम। अली सेज टू हर, ये वैसे ही लग गया, इसमें कोई तब्दीली नहीं करना होती। इन्वर्टेड कामास की जगह पे ये आपने दैट लगा दिया। प्रोनाउन आई, योर और देम ये हमने हाईलाइट किए। आई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन जो है ये किस में चेंज होगा? सब्जेक्ट में। तो सब्जेक्ट है अली, अब आई ने अली में बदलना है, लेकिन अली नाम एक दफा फिक्रे में लग गया है, अब दोबारा उस नाम को नहीं लगाते, उसकी जगह पे उसका प्रोनाउन लगाते हैं। तो अली लड़का है, उसके लिए प्रोनाउन लगेगा ही, तो ये ही लग गया। ही इज वर्किंग इन, योर सेकंड पर्सन है, ये योर सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट है इसका हर, तो ये योर जो है ये किस में बदलेगा? हर में। तो ये योर पोजेसिव हालत है, तो हर की पोजेसिव हालत हर ही है, तो हर लग गई। फैक्ट्री विद देम कौन सा प्रोनाउन है? थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन नो चेंज, इसलिए देम को उसी तरह से हमने लगा दिया, ये तब्दील नहीं होगा। तो
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह ताला आपको इल्मी, तलीमी और आसान तरीके से ग्रामर समझाने वाली वीडियोस हैं वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। और आखिर में ये एक्सरसाइज जो आपको डिस्प्ले की जाएगी इसको ज़रूर करें, इससे इंशाल्लाह ताला आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट अच्छी तरह से आ जाएंगे। अभी मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स रूल सिखा रहा हूँ। CSS और PMS वगैरह के लिए आपको मुश्किल रूल जो हैं वो भी बताए जाएंगे। बहुत शुक्रिया।